जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वकार रसूल वानी जब से बने हैं उसके बाद लगभग 64 कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं ने कांग्रेस का साथ और कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और चले गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद के खेमे में। आज सुबह एक और झटके की खबर आई कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री, जम्मू जिला के इंचार्ज अध्यक्ष और साथ में पार्टी के महासचिव योगेश साहनी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज लिखा है कि उन्हें इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट यानी जिला अध्यक्ष के पद से, जो जिला अध्यक्ष जम्मू जिला का अध्यक्ष का पद उनके पास है, उन्हें उस पद से छुट्टी दे दी जाए, उन्हें उनका इस्तीफा उस पद से कबूल किया जाए। हालांकि सुनने में और देखने में ये कोई असमंजस वाली या कोई अजीबोगरीब बात नहीं है। आप पार्टी के दो पदों पर हैं, एक तरफ आप महामंत्री भी हैं, दूसरी तरफ आप इंचार्ज जिला अध्यक्ष भी हैं, तो आपने एक पद से इस्तीफा दे दिया। उसके फौरन बाद गहमा गहमी शुरू हो गई। गुलाम नबी आजाद के खेमे में मैंने बात की सीनियर एडवोकेट मोहम्मद असलम गोनी के साथ। वो इस वक्त गुलाम नबी आजाद के सबसे करीबी हैं और कई डॉक्टर और कई बड़े जम्मू के इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध लोग इस समय गुलाम नबी आजाद के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो उसका एक कारण जो है वो मोहम्मद असलम गोनी है। उनसे मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा कि क्या योगेश साहनी, जो एक समय गुलाम नबी आजाद के बड़े करीबी रहे हैं और उनके साथ उन्होंने एक लंबे समय तक काम किया है, क्या योगेश साहनी कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद के खेमे में आ रहे हैं? तो उन्होंने जवाब सीधा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम सबके संपर्क में हैं, हमारे दरवाजे सभी लोगों के लिए खुले हैं। योगेश साहनी हो, रमन भल्ला हो या वकार रसूल वानी हो या कोई और पार्टी, कांग्रेस पार्टी का लीडर हो, जिसे लगता है कि गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में वो आगे बढ़ सकते हैं और जम्मू कश्मीर में नई तरह की राजनीति कर सकते हैं, वो सभी लोगों का हम स्वागत करेंगे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या योगेश साहनी आपके संपर्क में है, उन्होंने कहा कि संपर्क में हैं या नहीं है ये सवाल नहीं है, सवाल यह है कि योगेश साहनी क्या करना चाहते हैं। तय तो उनको करना है, फोन पर तो सभी से बात हो जाती है, तो किसी से फोन पर बात करने का कतई भी ये मतलब नहीं है कि हमने उसको कहा कि भाई हमारे साथ आइए। ये तो पारिवारिक संबंध है, छोटा शहर है, हम एक दूसरे को जानते हैं, तो फोन पे तो सबसे बात होती रहती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यानी उन्होंने इशारा दिया कि बात हो भी रही होगी योगेश साहनी के साथ और नहीं भी, दोनों चीजें संभव है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि योगेश साहनी गुलाम नबी आजाद के करीबी तो रहे हैं, गुलाम नबी आजाद के साथ उन्होंने काम किया है और एक वक्त वो गुलाम नबी आजाद के सबसे करीबी लोगों में से माने जाते थे। और तब हैरानगी हुई जब गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का गठन किया और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का नारा लगाया, अपना झंडा बताया। उसके बाद लगने ये लगा था कि शायद अब योगेश साहनी भी गुलाम नबी आजाद के खेमे में चले जाएंगे, लेकिन योगेश साहनी नहीं गए। वो वकार रसूल के साथ खड़े नजर आए और उन्होंने एक बार जब हमसे भी बात हुई तो स्ट्रेट लाइन से भी बातचीत में उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इस पार्टी को छोड़कर किसी और दल के बारे में सोचूं। योगेश साहनी ये कह रहे हैं, लेकिन वजह क्या कि योगेश साहनी ने क्यों दिया जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा? कारण यह बताया जा रहा है कि पार्टी के वो नेता जिन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं जीता कभी, वो नेता बार बार ये आरोप लगा रहे थे और इस बात को बार बार पार्टी के बीच में उठा रहे थे कि आपने योगेश साहनी को दो पदों पर रखा है, वो महामंत्री भी हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं। यानी इस समय जब पार्टी क्राइसिस में है, पार्टी के 64 छोटे बड़े नेता पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, केवल मात्र 4 मंत्री बचे हैं, जिसमें योगेश साहनी, रमन भल्ला, वकार रसूल वानी और गुलाम अहमद मीर हैं। 4 मंत्री बचे हैं जो इस समय, जो 4 पूर्व मंत्री बचे हैं जो इस समय कांग्रेस में हैं। बाकी सारी क्रीम पार्टी की जो है वो निकलकर गुलाम नबी आजाद के साथ, क्या वो वहां करेंगे वो अलग एक बात है। लेकिन जो लोग गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए हैं, उन लोगों के बाद जो पार्टी में बचे हैं ये भी गुलाम नबी आजाद के करीबी रहे हैं।
तो कल को अगर कहीं इन लोगों ने भी पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया, और निर्णय इस कारण लिया कि पार्टी के अंदर कुछ नेता हैं जिनको लेकर पार्टी के ही नेताओं का यह कहना है कि ये कभी कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं जीते, जो कॉरपोरेशन के चुनाव में बड़ी बुरी तरीके से हार गए, वो नेता जब ये सवाल खड़े करते हैं कि आप पार्टी पर एक आदमी को दो दो पदों पर रख रहे हैं, तो उससे ये बात समझी जा सकती है कि वो किसका भला चाहते हैं। उन्होंने कहा कुछ लोग तो पार्टी में ये भी कह रहे हैं कि पार्टी जितनी कमजोर है, इस कमजोरी के वक्त में आपसी लड़ाई की बजाय पार्टी को एक दूसरे के साथ समर्थन करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि पार्टी मजबूत हो। लेकिन इस हालत में भी आप अंदाजा लगाइए कि आपस में इतनी लड़ाई कांग्रेस के अंदर इस समय भी आंतरिक लड़ाई इतनी जबरदस्त है कि एक नेता के पास जिला अध्यक्ष का पद भी है और महामंत्री का पद भी है, यह दूसरे नेता को पसंद नहीं आ रहा। एक व्यक्ति प्रवक्ता बना हुआ है, एक व्यक्ति मुख्य प्रवक्ता बना हुआ है, एक और नेता है वो कहते हैं जी ये प्रवक्ता आपने लंबे समय से बिठा के रखा हुआ है, इसको बदलने की जरूरत है। तो मतलब यानी इस समय जब पार्टी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थी और पार्टी को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ चलना चाहिए था, इस समय भी पार्टी में आंतरिक मतभेद हैं। और उसके बाद जब ये आंतरिक मतभेदों के कारण पार्टी कमजोर होती है और मीडिया में पार्टी की छवि खराब होती है, तो उसके बाद कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी होती है कि जनाब ये तो सब चाटुकारिता हो रही है, ये कोई पत्रकारिता थोड़ी है। पत्रकारिता तो ये है कि आप निष्पक्ष होकर बात करें। भाई जब पार्टी कमजोर है, पार्टी के नेता आपस में भिड़ रहे हैं, पार्टी के नेताओं को एक दूसरे का बनना, एक दूसरे का चलना, एक दूसरे की मदद करने के लिए पार्टी के नेता तैयार ही नहीं है, तो फिर पार्टी को लेकर यह क्यों ना कहा जाए कि पार्टी असमंजस की शिकार है, पार्टी अपने आप को तलाश कर रही है, पार्टी के नेता अपने आप को तलाश कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि योगेश साहनी के मामले में भी हुआ यही कि योगेश साहनी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, हालांकि चुनाव एक बार जीते, उसके बाद चुनाव जीते नहीं, लेकिन एक चेहरा तो जरूर है। अगर आप जम्मू शहर की बात करें तो एक चेहरा तो है। अब इस चेहरे को जो मंत्री रहा हुआ है, जो एमएलए रहा हुआ है, इस चेहरे को लेकर भी अगर पार्टी के अंदर विरोधाभास है कि इस चेहरे को आपने इंपॉर्टेंट पोजीशन पर क्यों बिठाया हुआ, तो यह चेहरा करेगा क्या? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि यह चेहरा कल को गुलाम नबी आजाद के खेमे में भी नजर आ सकता है और यह चेहरा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी नजर आ सकता है। मैं आज बीजेपी के कार्यालय में गया था तो मैंने वहां पर भी कोशिश की कि मैं मालूम करूं कि यहां कोई और समारोह तो नहीं होने वाला, कोई और कांग्रेस का नेता बीजेपी में शामिल तो नहीं होने वाला, क्योंकि पहले कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ज्वाइन करना शुरू की। मैंने कहा दोबारा से कोई मौसम तो नहीं आ गया कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी ज्वाइन करने का, तो पता चला नहीं। उसके बाद मेरी योगेश साहनी के सबसे करीबी एक शख्स के साथ बात हुई, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि योगेश साहनी कांग्रेस में मजबूती के साथ बने हुए हैं, पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, पार्टी के साथ हम जुड़े हुए हैं, हम लॉयल हैं पार्टी के लिए। लेकिन जब लोग ये सवाल उठाएंगे कि आप दो दो पदों पर बैठे हुए हैं, और वो लोग सवाल उठाएंगे जो लोग खुद कॉर्पोरेटर का चुनाव भी नहीं जीते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है हमें एम्बेरसमेंट महसूस होती है। हम उस पद पर रहना ही नहीं चाहेंगे। और उस समय क्यों रहे हम उस पद पर, जिस समय जब लोगों के बीच में हम कांटेक्ट के लिए जाते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए जाते हैं, तो ये जो आपसी हमारी लड़ाइयां हैं, इन लड़ाइयों के कारण लोग हमारे पास भी नहीं आते। ऑलरेडी क्राइसिस का शिकार जम्मू कश्मीर में प्रदेश जम्मू कश्मीर कांग्रेस ऑलरेडी बड़ा धड़ा जो कांग्रेस का है वो पार्टी छोड़कर निकल चुका है। अब इस समय जहां पार्टी को एक साथ चलना चाहिए था, पार्टी को जहां पर सोच विचार के साथ और सीनियर और जूनियर नेताओं को एक साथ लेकर चलना चाहिए था, वहां पर भी पार्टी के अंदर दंगल चल रही है।